हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें कि हम ये 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? इसमें स्टेटमेंट है, इफ स्नैच इज रिटन एज दिस देन हाउ रिवोल्ट इज विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, या उस लैंग्वेज में रिवोल्ट को कैसे लिखेंगे जिसमें कि स्नैच को इस तरह से लिखा गया है। अब अगर आप स्नैच को ध्यान से देखोगे और इस कोड को देखोगे तो इसमें एच और जे में सिमिलरिटी है, सी और ई में, और टी और वी में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्नैच, यानी कि स्नैच अगर इस तरह से है तो इसमें क्या सिमिलरिटी है कि अगर इसका जैसे कि एस है, ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होगा, इसको उल्टा लिखा जाएगा, स्नैच एच सी टी ए एन एस एस एन ए टी सी एच। अब देखो एच को आप कैसे डिकोड करोगे, एच टी एच आई जे के जे, ठीक है, एक स्थान छोड़कर बीच वाली लाइन गायब आपने कर देनी है। सी डी टी यू ए बी एन, ठीक है, तो डी के बाद क्या आएगा, ई, और यू के बाद क्या आएगा, सी पी टी यू, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कोड बन गया, जे ई वी सी पी यू एज इट इज, जैसे कि हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हम रिवोल्ट का बना लेंगे। समझ लो मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये देखिए, इसका कोड बनाने के लिए पहले हम इसको अपोजिट करेंगे, एच सी टी ए एन एस, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ यही बात जो मैंने अभी बताई, ठीक है। ये हमने उल्टा लिख लिया। उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं, रिवोल्ट को भी उल्टा लिख लेंगे, टी एल ओ वी ई आर, ओके। अब इसमें से देख लो, एच आई सी डी एच आई जे डी सी डी वी सी टी यू, ठीक है। बस ये इसका कोड है। तो अब हमें से किसका पूछा है कोड, रिवोल्ट का। रिवोल्ट का कैसे बनाएंगे, यू वी एम एन पी क्यू डब्ल्यू एक्स जी टी, बस वेरी सिंपल, दिस विल बी इट्स आंसर। रिवोल्ट का कोड क्या होगा, ये होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमने क्या किया था, इस कोड को उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद एक ऐड करके उसके अगला जो अल्फाबेट आ रहा है वो उस कोड बनाया हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, या कोई भी वीडियो जो भी हमारी चल रही होगी उस वीडियो पे आप कमेंट करें, जिस पे कि कमेंट हो रहा होगा, और आप ये चीज़ों को कोई भी डाउट, एनी डाउट आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है जैसे कि ट्रक है। अब ट्रक को कैसे डिकोड किया हुआ है, दिस इज सेम @ हैश एंड सॉरी डॉलर है ये ऐसे, और ये है एंड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था कट को कैसे डिनोट करेंगे, सी यू टी, सी कहाँ है, सी है परसेंट, यू कहाँ है, डॉलर है ऐसे, और टी कहाँ है, @ है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन टाइप इसका अलग है, इसको बोलते हैं सिंबलिज्म, सिंबल कोडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस में आपको आएगा, आपने थोड़ा समझ के इस तरह से इसको लिख लेना है। तो स्टेटमेंट में कैसे आएगा, इफ टीचर इज कॉल्ड डॉक्टर and doctor is called manager and manager is called PN and PN is called teacher, ठीक है। यदि
टीचर को डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर को मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर को पीएन बोलते हैं, पीएन को टीचर बोलते हैं। देन हु विल ट्रीट द पेशेंट, या फिर क्वेश्चन कोई और भी आ सकता है, हु विल टीच द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, या स्टूडेंट, वैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा, हु विल ट्रीट द पेशेंट, तो ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या बोल रहे हैं, मैनेजर, तो आंसर क्या आ गया, मैनेजर। लेकिन अगर पूछा जाता, ठीक है, कि हु विल टीच द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, टीचर, लेकिन टीचर किसको बोल रहे हैं, डॉक्टर को, तो कौन उसका आ जाता, डॉक्टर, ठीक है। और मैनेजरियल डिसीजन कौन लेगा, पीएन, ठीक है, क्योंकि पीएन मैनेजर को क्या बोलते हैं, पीएन, और पीएन को क्या बोल रहे हैं, टीचर, तो घर के काम कौन करेगा, टीचर, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।